अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू रिदवा क्रोशे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्कार्फ, हुडेड स्कार्फ कह लें, हुडी भी कहा जाता है इंटरनेट पे इसको। ये स्कार्फ विद हुड होता है अटैच इसके अंदर। ये हुडी मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा ये गोल बनता है, वरना नॉर्मली हुडीज़ जो हैं उसमें ये पॉइंट्स निकली होती है ऊपर की तरफ, इस तरह पॉइंट ही जा रहा होता है। लेकिन ये मेरा हुडी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये गोल बना हुआ है। ये आप आगे जाके देख लेंगे कि हुडी में क्यों कह रही हूँ कि गोल बना हुआ है। तो ये फ्रेंड्स, ये स्कार्फ जो है टोटल लेंथ इसकी 90 इंच है। और इस हुडी जो है, या हुडी जो भी आप कह दें इसको, इस पर मेरे जो यार्न यूज़ हुआ है वो 6 मेरी यार्न यूज़ हुई हैं। ये मेरी इसकी तो सिर्फ 1 ही यूज़ हुई थी, काफ़ी थी ब्राउन कलर मेरा। बाकी जो ब्लैक है वो मेरी 5 थी और वो 100 ग्राम्स की एक बॉल थी। आगे मैं चल के आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या यूज़ किया है। ये मैंने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट पैटर्न यूज़ किया था इसका। इंटरनेट पे मैंने ये पैटर्न देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, बस मैंने ये थोड़ा सा अपना इसमें एडिशन किया है इसका, इस डिज़ाइन का। और ये आपको इंटरनेट पे हो सकता है नज़र भी आए, मिल भी जाए, लेकिन ये कि ये डिज़ाइन मेरा अपना है। तो आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर अपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस जो हैं उर्दू में होती हैं, हिंदी उर्दू में होती हैं। आगे जाके मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ट्यूटोरियल्स को इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर दूँ, ताकि जो व्यूवर्स इंग्लिश में समझना चाहते हैं, उर्दू नहीं समझ में आती, तो उनको भी पता चले। इंशाल्लाह आगे लॉन्ग प्रोसेस है। तो खैर चलें, मैं स्टार्ट करती हूँ। आगे आपको बताती हूँ कि इसका क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। ये आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको होगा इस पे ब्लैक एंड ब्राउन के साथ जो हम लोग को खेलना पड़ा है, लेकिन वैसे आपको ओवरऑल बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का यार्न है। ये है रेनबो क्रिस्टल यार्न कहते हैं इसको, ये अल सईद वालों का है। मैं ज़्यादातर जो है पतली यार्न यूज़ करती हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, तो मेरी कोशिश होती है कि पतली यार्न ही यूज़ की जाए। ज़्यादा दूसरी प्रोडक्ट्स पे मैं जो हूँ मोटी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा वेयरिंग जितने हैं मेरे बनाए हैं मैंने, उन पे पतली ही यूज़ की है। उसका रीज़न यही है कि इतनी सर्दी नहीं होती है, तो ये अच्छे मौसम में भी पहन लिया जाता है, तो इस वजह से मैं ये पसंद करती हूँ पतली यार्न। और ये अब तो बहुत सारी ब्रांड्स की आ गई है, चंदन की आ गई है, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं अब तो आ गई ऑनलाइन। इसके साथ मुझे स्टिच मार्क चाहिए 2 से 3, एक सिज़र, निडल सुइन करने के लिए, और ये है मेरा 3.5 मिलीमीटर हो गया 6 नंबर। तो चलें फ्रेंड्स, अच्छा मैं एक और बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पतली यार्न का बनाएं। अगर आप मोटी यार्न का बना रहे हैं तो हुक साइज़ भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आगे स्कार्फ पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि स्कार्फ की लेंथ मैंने आपको बता दी है कि आपकी मर्ज़ी है, आप 90 इंच रखें या आप चाहें तो 60-70 इंच रखते हैं। मैंने क्योंकि लंबी हाइट वाली लेडी के लिए बनाया है, तो उनके हिसाब से 90 इंच बहुत है उनकी डिमांड के मुताबिक। तो लेकिन अगर आप इससे कम हाइट वाली हैं, मीडियम है, हाइट कम है और कम है, तो आप उसकी लेंथ कम करते जाएं, लाइक 90 से 70 कर लें, या फिर और कम अगर है हाइट तो 60 कर लें, 50 कर लें। लेकिन ये कि आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप इंच टेप से ज़रूर नाप लें कि भाई आपके कॉलर से, मतलब कॉलर पे डाल के और नीचे तक आपके पेट तक कितना आ रहा है। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 45 चेन्स बना ली हुई हैं। 45 चेन्स का बनाने के बाद यार्न ओवर किया, अपने हुक से 4th चेन में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4th।
अब हम पूरी जितनी चेन है उसमें एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, हर चेन पे एक डबल क्रोशे। ये मैंने बना लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हमने ऑड नंबर्स लेने हैं अपने चेन्स पे भी, भले आप 25 बनाएं या जितनी आप विड्थ रखना चाहते हैं अपने स्कार्फ की। ये मैं स्कार्फ बना रही हूँ, स्कार्फ की जितनी विड्थ रखना चाहते हैं उतने आप लें, लेकिन आपने ऑड नंबर्स में लेना है। जैसे मैंने 45 ली थी चेन्स और मैंने अपनी हुक से 4th चेन में डबल क्रोशे डाला है, इसका मतलब है 43 चेन्स हो गई हैं। अब मेरा सेकंड रो जो है उसमें मैं चेन 2 करूँगी। ये काउंट होता है हाफ डबल क्रोशे और ये मेरे पहले चेन पे ही रहेगा। अब उसके बाद पहला मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊँगी। बैक पोस्ट डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर किया, उसके बाद सबसे पहले स्टिच पे जो हमारा डबल क्रोशे है उस पर मैं पीछे से आऊँगी, अपने हुक को लेकर आऊँगी, यार्न ओवर किया दूसरी तरफ से और ये देखिए मैंने बाहर निकाला इस तरह से और डबल क्रोशे बना दिया। पहले 2 लूप्स में से निकाला, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला। याद रखिएगा बैक पोस्ट डबल क्रोशे पीछे से बनती है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आगे से बनती है। अगली स्टिच हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हुक को इधर से डालेंगे आगे से इस तरह, और इस तरह से हम खींच के ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको हम डबल क्रोशे बना लेंगे। अगली अब हम लोग स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट का याद रखें कि हमने पीछे से लाना है, हमारा पीछे से हुक आएगा, स्टिच के ऊपर से गुजरेगा, दूसरी तरफ जाएगा और यार्न लेकर वापस बाहर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर तक खींचें। अगर आपको इस पर ना समझ में आए तो मैंने इसकी एक पोस्ट भी बनाई है, पहले से बनाई हुई है, जिसमें मैं ये स्टिच सिखा रही हूँ, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ज़रूर चेक कर लें, उस पर आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से हम स्टिच बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये देखें फ्रंट पोस्ट के लिए हम लोग इस तरह से जाते हैं ऊपर से, और ये हमने यार्न ओवर करके बाहर निकाला, थोड़ा ऊपर कर लें और इस तरह से डबल क्रोशे बना दिया। तो अब हमने एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाकर पूरा एंड तक जाना है। हमारा आखिरी बैक पोस्ट ही बनेगा ये, और ये जो 3 चेन हमारी जो आ रही है इसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। आप एंड तक आएँ, फिर मैं आपको बताऊंगी हम एंड कैसे करेंगे इस रो का। ये देखिए मेरी सेकंड लास्ट स्टिच बैक पोस्ट डबल क्रोशे बना और अब मेरी आखिरी स्टिच रह गई है जो कि ये चेन स्टिच है। इस पर मैं यार्न ओवर करके अपनी थर्ड स्टिच पे 1 2 3 ये इस पे मैं हाफ डबल क्रोशे बना के इस रो को एंड कर दूंगी। ये देखिए हमारी बैक पोस्ट से स्टार्ट हुई थी और बैक पोस्ट पे ही एंड हुई है, इसीलिए मैंने कहा है कि हमने ऑड नंबर्स लेने हैं, ऑड नंबर्स हमारे इसी तरह एंड होगा। अगर इवन नंबर लेंगे तो इवन नंबर पे ऑब्वियसली ये फिर फ्रंट पोस्ट पे एंड हो जाएगा। अब हम चेन 2 करेंगे, काउंट होता है हाफ डबल क्रोशे, टर्न किया। अब ये देखिए जो चीज़ पिछले रो में बैक पोस्ट थी वो बैक दूसरी रो में यानी कि पीछे की रॉन्ग साइड से फ्रंट पोस्ट आ जाती है। तो अब इस फ्रंट पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से डाल के हमने बाहर निकाल लिया। ये फ्रंट पोस्ट बन गया हमारा डबल क्रोशे, यार्न ओवर किया। अब हमारे बैक पोस्ट जो थी, जो हमारी पिछली रो में फ्रंट पोस्ट थी, वो हमारी इस रो में बैक पोस्ट है, हम बैक पोस्ट ही बनाएंगे। बैक पोस्ट के लिए वही उसी तरह हमने ये हुक निकाला, उसी लूप में जो हमारा पिछले उस प्रीवियस रो का लूप बना हुआ है उसमें से स्टिच में से हमने ये निकाला और ये हमने स्टिच निकाल लिया। थोड़ा सा ऊपर कर लें क्योंकि फिर ये गिरने लग जाता है।
ये इस तरह से 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाल दिया, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया और बैक पोस्ट हो गया। बस इस बात का ख्याल रखना है कि एंड पे हमेशा अक्सर जो बैक पोस्ट का जब एंड हो रहा होता है तो बैक पोस्ट जो है वो नज़र नहीं आता है, तो आगे जाके जैसे जब आगे बढ़ते जाएंगे हमारे रोज़, तो बैक पोस्ट अक्सर एंड पे वाले पे नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। बस इसी तरह हम लोगों ने जैसे प्रीवियस रो बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट हम बनाते जाएंगे पूरे एंड तक। और अब उसके बाद एंड पे ये जो हमारा रो 2 का स्टार्ट था चेन 2, उसकी चेन नंबर 2 में हाफ डबल क्रोशे करके इसको हम एंड कर देंगे, इस रो को, रो नंबर 3 को। और ये मेरा रो नंबर 3 एंड हो गया, और मेरे रो नंबर 3 के एंड पे भी मेरी 43 स्टिचेस ही हैं। ये देखिए, अब इस रो पे इस तरफ जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है और इधर भी एंड पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है। हम हाफ डबल क्रोशे इसको भी नहीं मैं काउंट कर रही और इसको भी मैं काउंट नहीं कर रही। अब हमने नेक्स्ट रो बनाना है, रो नंबर 4, चेन 2 बनाया। अब हम एडिशन करेंगे अपने कलर का। चेन 2 बना के पहले 3 पे मैं बनाऊंगी ब्राउन से, बैक पोस्ट हो गया, और ये मेरा फ्रंट पोस्ट। अब मैं फ्रंट पोस्ट पे यहाँ पे रोक लूँगी हाफ पे ही, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ऐड करना है अपना कलर। अब मेरा कलर है ये रहा, इसका मैं बस इसमें लूप में से इसमें से ऐसे गुजार लूँगी। मैंने लूप में से गुजार लिया और ये मेरा ब्लैक कलर स्टार्ट हो गया। अब मैं यार्न ओवर करा। अब मेरा अगला है बैक पोस्ट, तो मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी। थोड़ा ऊपर कर लूँ, ये मेरा बैक पोस्ट बन गया, और अगला है मेरा फ्रंट पोस्ट। मैंने फ्रंट पोस्ट बना दिया। अब मैं यहाँ पे रोक दूँगी और मैं अब कलर चेंज करूँगी वापस। और मैंने ये देखिए, मैं अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ। मैं इसमें से हाफ डबल क्रोशे बना लिया था मैंने, और मैं इसमें से गुजार के इसको, 1 मिनट, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये देखें। उसके बाद मैं राउंड से मैं बाकी बनाऊंगी स्टिचेस। मैं इसको ब्लैक को यहीं रोक दूंगी। एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। आप चाहें तो आप इस तरह से लेके जा सकते हैं अपने यार्न को, इसको, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ दूंगी। इसकी वजह यह है कि मैं एक और यार्न यहाँ से अटैच करूँगी ताकि मेरा काम थोड़ा नीट नज़र आए, वरना इस तरह से ब्लैक पट्टी ज़्यादा नज़र आएगी। जब ये ऊपर जाके मेरा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं एक यार्न कम कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसको यहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ, थ्रेड को यहीं पड़ा रहेगा। मैं जब वापस आऊँगी तो इसको फिर मैं यहीं से पिक कर लूँगी। तो मैं अभी बैक पोस्ट बनाया, अब मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी ब्राउन से, फिर बैक पोस्ट, और यही पैटर्न जो मैं प्रीवियस रोज़ में बनाती जा रही थी, इसी तरह बना के मैं पूरे एंड तक जाऊंगी। और एंड में 3 स्टिचेस से पहले हम ब्लैक कलर फिर ऐड करेंगे। आप इसे इस 5th स्टिच तक, 5th स्टिच से पहले तक बनाएं, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें ऐड करवाना बताऊंगी। तो ये मैं एंड पर आ गई हूँ। ये देखिए, मेरी लास्ट 5 स्टिचेस रह गई हैं। देखिए, अब मैं लास्ट 5 स्टिचेस से यहाँ पे मैंने अब इन दो पे ब्लैक बनाना है। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अपना ब्लैक। ये देखिए, मैंने नया स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं इतना दूर लेके जाऊँगी तो ब्लैक लाइन बहुत ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट होगी। इस वजह से नीटनेस के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप भी इसी तरह से 2 स्टार्ट कर लें। वैसे भी ऊपर जाके ये छूट जाएगा, एक हम लोग वैसे भी काट देंगे एंड में, तो लेकिन ये थोड़ा नीट हो जाएगा इससे काम। ये अब हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है। ऐसे फ्रंट पोस्ट, और फिर नेक्स्ट हमारा
बैक पोस्ट। ये देखिए मैं अपने साथ ब्राउन लेके चली क्योंकि मुझे आगे ब्राउन ही चलाना है। ये अब ये आधे पे रोक दिया मैंने, इसको छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। और ये ब्राउन मैंने उठा के इसको इसमें से गुजार के इसका लूप ले लिया ब्राउन का, जैसे मैंने पहले लिया था। अब हम बकाया जो हमारे हैं कि ये फ्रंट पोस्ट एक, ये हमारा एक फ्रंट पोस्ट बन गया। मेरा बैक पोस्ट बनेगा। ये बैक पोस्ट हमारा रह ना जाए इसलिए ये याद रखिएगा कि बैक पोस्ट इस तरह से बनता है। एक मिनट, मेरा ब्लैक भी आ रहा है साथ में। मुझे ब्लैक लेके नहीं जाना आगे, मैं वहीं पे ड्रॉप कर दिया अपने ब्लैक को। ये देखें, ये मैंने बैक पोस्ट बना लिया। और अब मेरा आखिरी जो है ये 2 चेन, ये सेकंड चेन में मैं डाल के हाफ डबल क्रोशे बना लूँगी। ये मेरा राउंड एंड हो जाएगा। फिर से चेन 2 टर्न किया अपना काम। मैंने ये देखें यहीं पे ड्रॉप कर दिया था। ये जो अगर है इसको हम बाद में सो इन कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा असल मकसद ये है, ठीक है। उसके बाद हमने पहले ये अब हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। जो बैक पोस्ट था पिछली बारी का, हमारा इस बार फ्रंट पोस्ट है। पहले फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट हमारा बैक पोस्ट है। ये हमने बैक पोस्ट बनाया। बैक पोस्ट पे हम हाफ बनाएंगे इस तरह से। इसको ड्रॉप कर दें, ब्लैक उठा लें और ये अपना लूप ले लेंगे हम। ये फ्रंट से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारे इसमें चला जाएगा। अब हमारा अगला जो था वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है। तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के लिए हमने वैसे भी इसी तरह गुजारना है इसमें से। ये हम उठाते हुए लेके जाएंगे अपना। मैंने बना दिया एक फ्रंट पोस्ट और अब अगला हमारा बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट के लिए हमने अब इसको उठाना है। ये थोड़ा सा ये थ्रेड जो आ रहा है इसको भी पिक कर लें ताकि इसके साथ ये चला जाए। हम हाफ बनाएंगे इस तरह से क्योंकि हमने इसको यहाँ ड्रॉप कर देना है और ब्राउन ले लेना है। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, अब ये यहीं पड़ा रहेगा ब्लैक हमारा। हम ब्राउन के साथ अब रिमेनिंग स्टिचेस बनाएंगे। यानी कि अब हमारा फ्रंट पोस्ट बनना था। थोड़ा सा ब्लैक के पास ही जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं उठेगा। और फिर बैक पोस्ट ये हमने लेके नहीं चलना है, मेरे साथ चल पड़ा है। ख्याल करना है इस बात का कि हमारे साथ ना चले। और ये अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे एक। ये ऐसे बैक पोस्ट और फिर फ्रंट पोस्ट, और यही हमने बनाते हुए जाना है पूरा एंड तक। यहाँ पर फिर से वही यहाँ पर हम लोग यहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे पिक करके बनाना है। ये हमने बना लिया। देखें मेरा अब ये स्टार्ट होगा ब्लैक, इसके बाद वाला। तो मैं आखिरी इस पे लूप में ब्लैक डाल लूँगी। उसके बाद यार्न ओवर किया। अब मेरा अगला जो है बैक पोस्ट डबल क्रोशे है। तो मैं इस तरह से बैक पोस्ट उठाया, ये मैंने बैक पोस्ट बनाया ब्लैक के साथ। फिर मेरा नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, मैंने ये फ्रंट पोस्ट बना दिया। ये मैं हाफ रोकूंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर अपना ब्राउन डालूँगी और मैं ब्राउन से ही एंड करूँगी। अब मेरी बाकी रिमेनिंग 3 स्टिचेस जो कि ब्लैक को एक साइड पे कर दें, याद है ये वापस नहीं जाए। अब मेरा अगला जो है बैक पोस्ट है। ये मैंने बैक पोस्ट बनाया। बैक पोस्ट बनाया, सॉरी, और फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाया। और फिर मैंने लास्ट स्टिचेस पे
जो मेरी 2 चेन है उसके सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशे बना के इस रो को भी एंड कर दिया। तो अब मैंने 2 रोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने ये 2 कॉलम्स जो हैं मैंने उसको दे दिए ब्लैक को, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम लोग नेक्स्ट रो पे जो आएंगे 2 चेन बनाएंगे, टर्न किया, अब हमारे ब्लैक का कॉलम बढ़ेगा। तो मैं अपने साथ अब नेक्स्ट लेकर जाऊंगी। अब मैं नेक्स्ट अभी बैक पोस्ट बनाऊंगी। बस ये ख्याल रखना है कि फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, भले वो आगे से है या पीछे से है। उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट हाफ बनाऊंगी मैं क्योंकि ब्लैक आ गया मेरा। उसके बाद ये मैं ब्लैक को ऊपर लेके जाऊंगी। ये मैंने यार्न बना लिया। अगला मेरा ये देखें बैक पोस्ट है। थोड़ा सा डिफ़र करना प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये समझ में आ जाएगा एक दफ़ा तो आप लोग कर लेंगे। ये बैक पोस्ट बनाया और उसके बाद ये मैंने बनाया फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट में आधा बनाऊंगी इस तरह से और इसको मैं कंटिन्यू करूंगी ब्राउन के साथ। अब मैं ये लेके जाऊंगी अपने साथ आगे, इसको भी और ब्लैक को भी। अगला हमारा बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट बनाया ब्राउन से, फिर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया ब्राउन से, फिर एक और बार बैक पोस्ट बनाया ब्राउन से, लेकिन इस पर मैंने रोक दिया और मैंने ये ब्लैक ले लिया। यानी कि 3 स्टिचेस बनाने के बाद ब्राउन से अब मैं 2 स्टिचेस ब्लैक की बनाऊंगी। तो मेरा ये बैक पोस्ट पे एंड हुआ था, मैं फ्रंट पोस्ट पे ब्लैक बनाऊंगी और एक बैक पोस्ट पे ब्लैक बनाऊंगी ऐसे। इसको हाफ पे रोक दूंगी सेकंड वाली को और मैं ब्राउन स्टार्ट कर लूँगी। अब नेक्स्ट हमारा फिर फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट लिया और फिर अब हम ये ब्लैक यार्न को यहीं छोड़ देंगे इस तरह से। और ये अब बैक पोस्ट। अब यही बनाकर हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ये देखें 1 2 3 ये तो ब्राउन है, फिर 1 2 हमारी ये ब्लैक है, फिर 1 2 3 हमने ब्राउन छोड़ के यहाँ पे हमने ब्लैक लेनी है। तो यह इससे पहले यहाँ तक हम बना लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लैक कैसे उठाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ से हमें लेके जाना, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब हम वापस आ रहे होंगे तो हम ये अंदर स्विन हो जाएगा। और ये देखें मैं आप उस तरफ आ गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि इससे जब 3 स्टिचेस यहाँ से छोड़ेंगे और हम ब्लैक स्टिच यहाँ पे 2 देंगे तो हमने इसको डायरेक्ट लेके जाना। मैंने ये 2 लूप्स लिए हुए और ये मैं लेके जा रही हूँ, उसमें से गुजार लूँगी। इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि ये मैं अभी जब बनाऊँगी तो ये उसमें मैं पिक कर लूँगी। अब मेरा नेक्स्ट स्टिच है बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ये देखिए मैं इसको इसके साथ ले लूँगी, बैक पोस्ट डबल क्रोशे बन गया। फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया, मैंने हाफ पे रोक दिया और मैं ये ब्राउन को उठाकर ब्राउन की स्टिच लूँगी। अब नेक्स्ट मेरा फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर तीसरी स्टिच मेरी मैं इसको इसमें साथ ले लूँगी ताकि ये उसमें एडजस्ट हो जाए। बैक पोस्ट बना लिया। अब मेरी सॉरी ये हाफ होगा, ब्लैक की बारी आ गई। मैंने इसमें ब्लैक लगाया। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और फिर बैक पोस्ट हाफ बनाया। इसको यहीं ड्रॉप कर दूंगी, मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी। इस पर मैं ब्राउन चला दूंगी। अब बाकी 3 स्टिचेस मेरी
एक फ्रंट पोस्ट और ये मेरी बैक पोस्ट और फिर लास्ट मेरी सेकेंड स्टिच पे सेकेंड चेन में हाफ डबल क्रोशे इस तरह, और ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। तो जैसे हम यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, 2 स्टिचेस हम यहाँ भी ऐड करेंगे। हमारे अगले रो पे इसी तरह 2 चेन बना के मैं इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर ब्लैक और ब्राउन पे ब्राउन, फिर ब्लैक पे ब्लैक, भले वो फ्रंट पोस्ट यहाँ पे जैसे ये बैक पोस्ट आएगा, ये फ्रंट पोस्ट, इसी तरह बनाकर ये रो कंप्लीट करूँगी और फिर हम यहाँ पे मिलेंगे अपने नेक्स्ट रो पे। ये मैंने रो कंप्लीट कर ली यहाँ पे। यहाँ से जाके मैं वापस आ गई हूँ। ये मैंने ये जब ऐड किया था इसके ऊपर एक और रो बन गई है, यानी कि अब हम जब भी ये ऐड कलर करेंगे मतलब बढ़ाएंगे तो हम एक और रो बना के उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर रो जो है हर ऐड पे एक और रो बनेगी। जैसे कि ये कंटिन्यू रहेगा, अब ये भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब हमने नेक्स्ट रो में एक और एडिशन करना है ब्लैक का, तो पहले 2 चेन बनाया, टर्न किया काम, उसी तरह बैक पोस्ट बना और फ्रंट पोस्ट बना, ब्राउन से हाफ बनाया। अब मैं ब्लैक से, ये मेरी ब्लैक की स्टिचेस आ गई, ये मेरी बैक पोस्ट बनेगी। ये देखें बैक पोस्ट दिख नहीं रही होती, कभी कभी नहीं दिख रही होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होती। ये मेरी बैक पोस्ट बनेगी। एक मिनट, कभी कभी हमारे हाथ में नहीं आ पा रहा होता। ये और ये मेरा फिर फ्रंट पोस्ट हाफ बनाऊंगी मैं, और मैं ये ब्राउन चला लूँगी अब, क्योंकि फिर ब्राउन की 3 स्टिचेस हैं। ये मेरी बैक पोस्ट और फिर ये मेरी फ्रंट पोस्ट, फिर से एक मेरी बैक पोस्ट और हाफ बनाकर, क्योंकि मेरी फिर से ब्लैक की स्टिच चल पड़ी, ये 2 ब्लैक की स्टिचेस आ गई, तो ये मैं ब्लैक स्टार्ट कर दूँगी। फिर से दो मेरी ब्लैक की स्टिचेस, हाफ बनाया और ये मैंने कलर चेंज कर लिया। अब मैं 3 बनाऊंगी, इसके बाद स्टिचेस ब्राउन की और फिर मैं 2 स्टिचेस और ब्लैक की डालूंगी। नेक्स्ट मेरी स्टिच है फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट और फिर एक और फ्रंट पोस्ट, लेकिन ये हाफ बनाऊंगी मैं। और ये मैं अब ब्लैक अपने साथ लेके चल रही हूँ। ये मैंने इस पे कर दिया, यार्न ओवर किया। उसके बाद अब मेरी नेक्स्ट जो है बैक पोस्ट ब्लैक से बनेगी, और हाफ। अब उसके बाद फिर से ब्राउन। अब आपने देखा है कि मैं हर 3 स्टिचेस ब्राउन के बाद 2 स्टिचेस ब्लैक की लेती हूँ हर 2 रो बाद। अभी भी मैंने ये 2 रो इसके डाले, तीसरे रो से अब मैंने नेक्स्ट ब्लैक के 2 स्टिचेस और डाल दिए, लेकिन 3 स्टिचेस ब्राउन के बाद 2 स्टिचेस ब्लैक के। अब मेरे बाकी फिर से बकाया जो मेरी बैक पोस्ट है, इसको मैं यहीं पे ड्रॉप कर दूँगी।
ये मेरी बनेगी ब्राउन से, और ये मैं बनाकर जाऊंगी अपनी नेक्स्ट यहाँ तक। याद रखें कि इससे नेक्स्ट 3 स्टिचेस यानी कि ये फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट, इसको छोड़ के यहाँ पे मेरे 2 पे ब्लैक बनेगा, और उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है अब मैं यहाँ तक बनाऊंगी। उसके बाद ये 2 ब्लैक डालूंगी, ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, उसके बाद फिर 3 ब्राउन, फिर 2 ब्लैक, ये वही जो कंटिन्यूटी से पिछले उससे चल रहा था। और ये हम करके फिर इसको एंड करेंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ पे डालना बताऊंगी कि किस तरह से डलेगा। मैं आ गई यहाँ पे, ये मैंने यहाँ से पिक कर लिया। इसका मैंने पहले भी बोला था इसकी परवाह नहीं करें क्योंकि ये सुइन होता है, हो जाता है, और ये नज़र भी नहीं आता। अब हमने नेक्स्ट हमारी स्टिच है फ्रंट पोस्ट, तो ये हम फ्रंट पोस्ट ब्लैक से डालेंगे और एक बैक पोस्ट ब्लैक से डालेंगे और इधर हाफ पे रोक देंगे। उसके बाद अपने ब्राउन शेड को स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा अब अगला है फ्रंट पोस्ट ब्राउन से 3 स्टिचेस, बैक पोस्ट ब्राउन से और फिर फ्रंट पोस्ट ब्राउन से। इसको हाफ करेंगे क्योंकि अगली फिर 2 स्टिचेस ब्लैक की हैं, तो हम ब्लैक स्टार्ट करेंगे। बैक पोस्ट, ये हमारे पिछले राउंड से जो चल रही है वही चीज़। फ्रंट पोस्ट ब्लैक से हाफ बनाएंगे, फिर से ब्राउन स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इन धागों का खेल है, इन यार्न्स का खेल है, लेकिन ये एक दफ़ा जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, बस यही ये वक्त है इस डिज़ाइन को पिक करने का। जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सिंगल कलर चल रहा होगा। हाफ बनाया, ब्लैक लग गया। अब मेरा फ्रंट पोस्ट, ब्लैक से, फिर बैक पोस्ट, हाफ बनाया, ब्राउन चला दिया। अब वही मेरे 3 जो मेरी रिमेनिंग रह गई हैं, ब्लैक को मैं पीछे ड्रॉप कर दिया मैंने, एक ब्राउन फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, और लास्ट मेरी स्टिच सेकंड चेन में, देखिए 1 और ये 2, इसमें मैंने डाल के हाफ डबल क्रोशे करके इसको एंड कर दिया। अब ये देखिए हमारा फिर से नया स्टिच ऐड हो गई है ब्लैक की। अब फ्रेंड्स आपने यही करना है, अभी भी हम इसी को लेके जाएंगे कंटिन्यूटी में, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, ब्राउन के ऊपर ब्राउन। हमेशा हम जब इस साइड पर आएंगे दूसरी रो बना के, मतलब इसी की ऐड करने के बाद दूसरी रो जब हम इसके ऊपर बनाते हैं तो यहाँ से हम हमेशा फिर से नया डालते हैं। पहले तो उसी को फॉलो करेंगे जो हमारे पिछले हमने डाल दिए हैं। अब उसके बाद जब हम वापस जाके वापस स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ से फिर से, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, 3 स्टिचेस ब्राउन की छोड़ के 1 2 3, यहाँ से 2 स्टिचेस मैं ब्लैक की डालूँगी और फिर कंटिन्यूटी में इसी तरह 1 2 3 ब्राउन की डलेंगी, फिर 1 2 3 ब्राउन की डलेंगी, फिर ब्लैक की डलेगी यहाँ पर इसी तरह जैसे यहाँ पर डली है, फिर 1 2 3 ब्राउन की, और फिर यही हमारा ब्लैक चलेगा। यानी कि अब हमारी अगली रो में हमारे बीच में आ जाएगा यहाँ पर।
इस रो के बाद ये मैं रो बना के वापस जाऊंगी और यहाँ से जब वापस आ रही होंगी तो यहाँ पे एक बनेगा ब्लैक और एक यहाँ पे बनेगा ब्लैक, और ये बीच वाला जो है हिस्सा हमारा ब्राउन का चल पड़ेगा। तो ये हम लोग एक राउंड वापस लेके जाएं, फिर दूसरे राउंड पे फिर ऐड करके ब्लैक, फिर दूसरा राउंड, चौथा राउंड हम वापस जब लेके जाएंगे यहाँ पर मिलेंगे, उस वक्त तक हमारा ये भी बीच में ब्लैक चल पड़ेगा। तो इसके एंड पे मिलते हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिए। मैंने आपको बताया था ना ये बीच में मैं अब 2 रोज़ इसकी बनाऊंगी कि ये बीच में आ जाएगा। ये हमारा मिडल में आया है ये वाला। अब हमारा समझ लें ये ब्लैक और ब्राउन के शेड सेट हो गए। अब हम इसके बाद 2 और रोज़ बनाएंगे इसके पहले, ताकि थोड़ा सा ये दिखना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं अब फिर कम करना शुरू करूँगी ब्राउन शेड्स को। तो पहले मज़ीद 2 रोज़ हम बनाएंगे इसकी, इसी के जैसे पैटर्न चल रहा है, ब्राउन पे ब्राउन, ब्लैक पे ब्लैक, यहाँ तक। और ये देखें, ये मैंने एक ब्लैक का यार्न ख़त्म कर दिया। जो इस तरफ पे था वो मैं इधर जब मैं लेकर गई तो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, और उसी तरह यहाँ से मैंने खींच के इसको लंबा किया। और ये देखें, ये अंदर से हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अब हम लोग 2 और रोज़ बनाएंगे इसके, इसी पैटर्न के, ब्लैक पे ब्लैक, ब्राउन पे ब्राउन, वन सेकेंड मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रोज़ पे ब्लैक बढ़ाना शुरू करेंगे और ब्राउन कम करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट 2 रोज़ के बाद फिर हम मिलते हैं। ओके, ये देखें, मैंने इसके बाद 2 राउंड और बना लिए। जब मैंने बीच का ये बनाया था ब्लैक, तो उसके बाद 2 राउंड और बनाए हैं। अब हम इसके टोटल इसको मिलाकर 4 राउंड्स मैंने बना लिए थे। जब मैंने इसके 2 बनाए तो 2 और मज़ीद बनाए। अब हम लोग ब्लैक को बढ़ाएंगे और ब्राउन शेड्स को कम करते जाएंगे। उसका बढ़ाने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर वाले से। तो स्टार्टअप में हम, ये जो मेरा एंड हो रहा है ये रो, इस पर मैं ब्लैक से हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, ताकि मेरा पहला स्टिच जो है, लूप जो है ब्लैक का स्टार्ट हो, क्योंकि मैंने पहला ही यहाँ से स्टार्ट ब्लैक का करना है। अब मैंने 2 चेन बनाऊंगी, 1 2, वही जो हमारा हमेशा से स्टार्टअप होता है, काउंट करता है हाफ डबल क्रोशे। और ये 1 मिनट, ये पहला मैंने बना लिया है। उसके बाद अगली स्टिच हमारी इसकी बैठेगी, यार्न ओवर किया और बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। मेरी बैक पोस्ट डबल क्रोशे है ये अगली पोस्ट। इस तरह से ये मैंने वापस ब्राउन ले लिया। उसके बाद ये ब्राउन की ही 2 स्टिचेस चलेंगी। ये एक तो बैक पोस्ट बना ली और ये मेरी फ्रंट पोस्ट, और उसके बाद ब्लैक कर लिया वापस, क्योंकि हमें ये ब्लैक की स्टार्ट हो गई है। ये ब्लैक की हमने, ये हमेशा ये यहाँ से ना, ये जो मेरा ये देख रही है थ्रेड आ रहा है, इसको मैं हमेशा से इसमें ले लेती हूँ इस तरह से। तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, आता है नज़र, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। ये मैंने बना लिया हाफ, और फिर बाकी वही सेम पैटर्न चलेगा, सिर्फ हमने स्टार्टअप की रो जो है अभी कलर चेंज किया है। यानी कि हमारा जो स्टार्टअप है उधर से स्टार्ट किया है, यहाँ से ब्लैक हुआ, बाकी सारा बाकी जो रोज़ हैं वो ब्राउन ही रहेंगी। यहाँ पे भी वही सेम चलेगा जो चल रहा था पैटर्न, ब्लैक पे ब्लैक, ब्राउन पे ब्राउन। लेकिन एंड पे हम लोग जो ये हाफ डबल क्रोशे जो हमारा है उसके लिए हम ब्लैक कर देंगे। हाफ डबल क्रोशे हमारा ब्लैक से बैठेगा, यानी कि ये कॉर्नर भी ब्लैक होगा और ये कॉर्नर भी ब्लैक होगा। हम इसी तरह लेके पूरा एंड तक जाएंगे, और फिर दूसरा रो भी हम इसी तरह बना के वापस जाएंगे, ब्लैक पे ब्लैक, ब्राउन पे ब्राउन, यानी कि 2 रोज़ ये बनेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ब्लैक बढ़ाएंगे नेक्स्ट रो से, जब हम वापस आएंगे इसी जगह पर। तो यहाँ से फिर हमने एक और बार ब्लैक की रो बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये मैंने
रो को एंड करके दिखाया है कि इस तरह से हाफ डबल क्रोशे पे ये एंड होगा। ये देखिए। अब हम अगला रो इसी के ऊपर कंटिन्यूटी पे करेंगे, ये टू चेन बनाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करके जैसे मैंने यहाँ पे किया था उसी तरह हम एंड कर देंगे हाफ डबल क्रोशे पे, यानी ब्लैक पे ब्लैक, ब्राउन पे ब्राउन, यहाँ तक वापस लेकर आए। फिर हम नेक्स्ट रो पे मैंने जो बताया है कि यहाँ से हम फिर से कलर ऐड करेंगे, तो इस रो पे मिलते हैं। तो मैंने ये 2 राउंड बना लिए जिसमें मैंने ये कॉर्नर को ब्लैक दे दिया। अब मैं वापस आ गई थी, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर मैं वापस आई हूँ, तो ये 2 राउंड बन गए। अब मैं फिर एक और बार इंक्रीज़ करूँगी ब्लैक के शेड को, उसी तरह हमने स्टार्टअप करना है 2 चेन। और अब जो मैं बता रही हूँ आपने यही बस करते रहना है जब तक कि ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये अब हम नेक्स्ट हमारा बैक पोस्ट है, तो हम बैक पोस्ट ब्राउन की बजाय ब्लैक से बनाएंगे, यानी कि अब 2 पैनल हमारे 2 रोज़ जो हैं ब्लैक के हो जाएंगे और ये जो लास्ट पैनल है हमारा रो जो भी कहें आप, वो ब्राउन का रह जाएगा। ये हमने ब्राउन से स्टार्ट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो रो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की ब्राउन रो है, तो हम ये ब्राउन बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट हाफ बनाया और वही कंटिन्यू करेंगे अब हम ब्लैक के साथ। बैक पोस्ट पे वही कोशिश करें कि ये देखें ये छोटा सा आ रहा है थ्रेड, इसको अपने साथ ही ले जाएं, तो ये देखें ये गायब हो जाता है। जब आप नेक्स्ट बनाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, वरना फिर नज़र आता है। और अगर नज़र आ रहा है कोई मसला नहीं है, डिज़ाइन का हिस्सा है, लेकिन अगर कर सकते हैं इसको अंदर तो बहुत अच्छी बात है, कर लें, वरना ये शेड्स आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर भी। और इतने छोटे छोटे फ्लॉस को इग्नोर ही कर दिया जाता है। इस तरह से हमने ब्राउन कर लिया। अब वही बाकी पैटर्न हम रिपीट करेंगे, बस शुरू की 2 रोज़ जो हैं हमने यहाँ से ब्लैक कर दिए। जो मेन रो है जो हमारी चल रही है हाफ डबल क्रोशे की, और उसके साथ जो भी फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, अगर बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट, हमने ब्लैक किए हैं 2 रोज़। उसके बाद वही सेम चलेगा, यहाँ पे भी मैं लास्ट 2 रोज़ ब्लैक कर दूँगी, यानी कि यहाँ भी बैक पोस्ट ही आएगा, बैक पोस्ट और ये हाफ डबल क्रोशे ब्लैक हो जाएगा। फिर हम लोग वापस जाएंगे और वापस जब हम आएंगे तो फिर से हम एडिशन करेंगे, लास्ट जो हमारा ये है इसको ब्लैक कर देंगे। बस इसी तरह हम करते जाएंगे। हर बार जब भी हम लोग कलर बढ़ाएंगे, रो बढ़ाएंगे ब्लैक का, तो हम 2 दफ़ा बनाएंगे, यानी कि एक दफ़ा लेके जाएंगे फिर दूसरी दफ़ा वापस आएंगे। फिर हम जब यहाँ वापस आएंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा से रहेगा, यहाँ से ही हमारा हमेशा बढ़ता जाएगा। अगर ब्लैक आ गया है तो ब्लैक को स्किप करके नेक्स्ट हमारा ये आ रहा है, मतलब हमने हर रो में हर थर्ड रो में हमने हर सूरत ब्राउन को पिक करना है, ब्लैक करना है। अब हमने ये 2 कर दिए हैं, फिर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह करते हुए हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा ब्राउन कलर अनटिल और अनलेस जब तक हमारा ये बीच का जो है ये वाला, ये भी आखिरी हमारा ब्लैक नहीं हो जाता। तो ये जब हमारा ब्लैक होगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो उसके तब तक कि ये चलता है, क्योंकि उसकी काउंटिंग मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने रोज़ बन जाएंगे, मैं काउंट नहीं रखती हूँ रोज़ का। तो जब तक आपका ब्लैक ये बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट ब्लैक नहीं हो जाता, ये यहाँ फ्रंट से देखें ये फ्रंट पोस्ट है और ये बैक से बैक पोस्ट है, तो ये जब तक ये यहाँ पे ये आखिरी आप इसको ब्लैक करेंगे तो आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि फिर हम उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमने उसके बाद आगे फर्दर मूव ऑन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स बस ये आपने ये कंटिन्यू करना है, बस ये आपने हर बार ब्लैक करते जाना है हर थर्ड रो में। अभी पहली रो जारी है, फिर वापस आएंगे हम, फिर थर्ड रो में हमने एक रो ब्लैक बढ़ानी है। बस ये करते जाएं और फिर हम लोग इसके कंप्लीट होने पे मिलेंगे जब ये हमारा मिडल पे पहुंच जाएगा। ओके, ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने ये स्टिच बनाया है, लास्ट ये पहला मैंने बना लिया है रो, जिसमें मैंने ये आखिरी ये उठाया था, मैंने बताया था ये इतना कर लेना है कि ये हमारा अब ब्लैक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कट ऑफ कर लूँगी
क्योंकि मैंने इसको लेके नहीं चलना, मैं थोड़ा सा लंबा काटूँगी इसलिए कि मैं इसको वीव इन कर दूँगी बाद में इसी के अंदर, तो ये चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब हमने ब्लैक को कंटिन्यू करना है, मतलब ये थोड़ा सा अब ईजी पार्ट होगा, जो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, एक हर्डल एक तरह से, कि हमारा ये भी सारे जितने हैं ये एक्स्ट्रा लूप्स, ये सब मैं अभी वीव इन कर दूँगी। अच्छा, ये अभी इस वक्त इसकी करंट लेंथ जो है ये हो गई है 15.5। ये देखिए 15.5 इसकी करंट लेंथ है। अब मैंने, क्योंकि टोटल मेरा ये बनेगा तकरीबन, मैंने आपको स्टार्टअप में भी बताया था कि ये 90 इंच का ये था पूरा स्कार्फ, जिसमें से 15.5 जो है ये समझ लें ये पूरा कंप्लीट पैटर्न है। 15.5 आप कह लें या 15 कह लें कि यहाँ से आखिरी स्टिच यहाँ पर थी, तो ये पूरा कंप्लीट 15 है। क्योंकि अब मैं पूरा ब्लैक को कंप्लीट करूँगी 60 इंचेस। अब मैंने ब्लैक को लेके चलना है, ये ब्लैक मैं बनाऊँगी, यहाँ से मैं करूँगी अपना लेंथ को नापना ब्लैक के इस पॉइंट से, क्योंकि ये मेरा आखिरी स्टिच था इसका। मैं यहाँ से अब नापना शुरू करूँगी और मैंने इसको 60 इंच ब्लैक पूरा बनाना है। और 60 इंच जब मैं बना लूँगी पूरा ब्लैक, फिर से हम ये एडिशन इसको करेंगे ब्राउन की, और जैसे हमने इस तरह ही पैनल बनाया है उसी तरह दूसरी तरफ पैनल बनेगा। तो अब पहले हम ये कंप्लीट करें, 60 इंच करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब हम ऐड करना कैसे शुरू करेंगे। जैसे हमने डिक्रीज़ किया था उसी तरह हम ऐड करके ब्राउन पे एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, इसके जितने मर्जी रोज़ हो जाए, क्योंकि वही वाली बात कि मैंने जब लास्ट टाइम बोला था कि आप कौन सा वाला हुक यूज़ कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, कौन सी वाली यार्न यूज़ कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं रोज़ नहीं बता रही हूँ, ना मैं बता रही हूँ कि कितना वुल लगेगा। तो ऑब्वियसली इसके मुताबिक जितना मेरा वुल लग रहा है वो मैं आपको एंड में बता दूँगी। चलें फिर ये 60 इंच ब्लैक का करें, पूरा 60 इंच का, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर हम इसको कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, ये मैंने बना लिया। ये मेरा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है यहाँ तक 15 इंच है, और यहाँ से मैंने अब ब्लैक जो बनाया है पूरा ये 60 इंच मैंने बनाया। यानी कि अब मेरा जो स्कार्फ की लेंथ है इस वक्त करंटली वो टोटल जो बन रही है वो 75 हो गई है। तो 75 इंच का ये स्कार्फ जब हो जाए पूरा टोटल, तो हम अब वापस ब्राउन डालना स्टार्ट करेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो कौन से रो पे रुक रहा है, आगे पीछे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने फ्रंट से जो उठाएंगे वही आपने बैक से भी उठाना है। यानी कि बैक लूप अगर आप ले रहे हैं तो बैक लूप ही चलेगा, अगर फ्रंट लूप ले रहे हैं तो फ्रंट लूप ही चलेगा। तो अब हम जो है जो ये रो स्टार्ट करेंगे, मेरे ये 75 इंच के बाद अब मुझे 15 इंच वापस इसके टोटल जो बनाने हैं। मैंने आपको बताया था 90 इंच का ये भी स्कार्फ बनेगा, तो ये 15 इंच वापस हम मैंने इसी तरह ब्राउन डालते हुए ब्राउन पे ही एंड करना है। तो स्टार्टअप हमने जो करना है, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लें, आपका मिडल जो होगा वहाँ पे ब्राउन कहाँ पर आएगा। आपके दोनों तरफ से 10-10 ये फ्रंट रो छूटेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो मिडल है ये वाला मेरा, चाहे तो आप स्टिच मार्क लगा दें यहाँ पर इस तरह इस पर, या फिर आप अगर आपको याद रहता है तो आप इसको याद रखें और यहाँ से आपने ब्राउन उठाना है। यानी कि पहली जो स्टिच आपकी उठेगी नोक, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट मैंने बोला था कि लास्ट वाली जो रो होगी वो हम अकेली उठाएंगे। या आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा
ऊपर नीचे है। यहाँ पर आखिरी जो मेरी रोज़ थी लास्ट के 1 2 3, ये जो बीच के थे 3, मैंने उस पर हर तीसरे रो पे एक उठा रही थी मैं। उसी तरह यहाँ पे भी वही करना है हमने। तब ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टर वही है, 2 चेन। पहले मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आ रहा है, फिर मेरा बैक पोस्ट डबल क्रोशे आ रहा है। इसी तरह अल्टरनेटिव फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट। तो मैं ये 10 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी और 11th पे मैं ब्राउन कलर डालूंगी। ये देखिए मैंने 10 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं 11th पे, यानी कि ये मेरा मिडल वाला है फ्रंट पोस्ट, इस पे अपना ब्राउन कलर ऐड करूँगी। ऐड करने का वही तरीका है कि मैं ये हाफ बनाऊँगी, इसे पहला वाला, और लूप उठाऊँगी ब्राउन कलर का। आपको याद होगा कि हमने ब्लैक इसी तरह डाला था, ब्लैक का एडिशन इसी तरह किया था। अब की बार हम ब्राउन का एडिशन कर रहे हैं। इस तरह से लिया, उसके बाद फ्रंट पोस्ट एक बनाया और ये इसको हाफ पे रोक दिया। फिर से ब्लैक उठाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक बनाना है। उसके बाद वही अपना चलेगा, एक फ्रंट पोस्ट, ये इधर ही छोड़ देंगे हम क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये अपना रो हम बाकी इसी से कंप्लीट करेंगे। और ये मेरा देखिए रो एंड हो गया। अब मुझे यही इसी तरह रो लेके वापस जाना है, वही फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की तरह जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा रो कंप्लीट करूँगी और इस जब ब्राउन आएगा तो ब्राउन पे उसी तरह फ्रंट पोस्ट एक बनाऊँगी, लेकिन इसी तरह मेरा जाएगा। मैं ये वाला वापस जाऊँगी, फिर वापस लेकर आऊँगी, ये 2 दफ़ा बनाऊँगी। लेकिन याद रखिएगा कि हर बार जब ये बीच में ब्राउन आएगा तो मैं ब्राउन से ही फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। अब मैं ब्लैक यूज़ नहीं करूँगी इस वाले रो पे स्पेशली। मैं जब भी वापस आऊँगी तो मैं ब्राउन वाले फ्रंट पोस्ट पे ब्राउन कलर ही यूज़ करूँगी। तो ये मैं 2 दफ़ा लाइन बनाऊँगी, एक जाऊँगी फिर वापस आऊँगी यहाँ पर ये दूसरी रो कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर हम लोग जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर एक और बढ़ाएंगे। तो ये 2 बना लें, फिर मैं नेक्स्ट बताऊँगी। ये मेरी 3rd रो बन रही है। इसके डालने के बाद ये मेरी 3rd रो है। ये मैंने डाला, उसके बाद एक रो बनाई, फिर मेरी ये 3rd रो है जो मैं वापस जा रही हूँ। अब मैं एक और यहाँ पर इसके साथ स्टिच लूँगी, यानी कि ये एक तो है, इसके बाद वाला मेरा बैक पोस्ट है। मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊँगी, हाफ बनाऊँगी और उसके बाद ब्लैक स्टार्ट कर दूँगी। यानी कि मैं हर 2 शुरू के, मैंने आपको बताया है कि शुरू के जो मैं लास्ट मेरे जो थे 3 रोज़ 1 2 3, ये फ्रंट पोस्ट से मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ वाले मैं इंक्लूड नहीं कर रही। ये सब मैंने हर 2 स्टिच बाद एक बनाया है, हर 2 स्टिच बाद एक, यानी कि हर 2 स्टिच बाद मैं एक रो ख़त्म कर रही थी ब्राउन की। यहाँ तक मैंने, बाकी सब फिर बराबर ही चल रहे थे, लेकिन ये मैंने जो थे फ्रंट पोस्ट 3 जो हैं ये मैंने इसी तरह हर 2 स्टिच पे उठाई कम करी थी, वरना बाकी जितने हैं वो मेरे हर 3 स्टिच के बाद, ये देखिए बराबर चल रहे थे। हर 3 स्टिच के बाद मेरे ये दोनों तरफ से एक साथ ड्रॉप होते थे, लेकिन एंड के जो मेरे ये थी 3 रोज़ 1 2 3, ये मैंने बाद में 2 स्टिच के बाद ड्रॉप किए हैं, थोड़ा सा अनबैलेंस लुक देने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहें आप कर सकती हैं, नहीं करना चाहें आप ना करें। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप लोग करना चाहें तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ये बनाया है तो मुझे इस तरफ भी इसी तरह बनाना है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल उस तरह बनाया है जैसे मैंने बताया है कि दोनों साइडों पे एक साथ ड्रॉप किया है हर 3rd स्टिच पे, तो फिर आप इसी तरह आप 3 रो बनाएंगे और 3rd रो पे आप
एक साथ ये दोनों एक साथ लेंगे, यानी कि यहाँ से भी उठाएंगे ब्राउन और यहाँ से भी ब्राउन उठाएंगे अगर आपने उस तरह उठाया। लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है तो मैं हर दो रोज़ बनाने के बाद थर्ड रो से ये ब्राउन उठाती रहूँगी। बिल्कुल उसी तरह उठाना है जैसे हम लोगों ने ड्रॉप किया है, उसी तरह हमने इंक्लूड भी करना है। फ्रेंड्स ये देखें मैंने कंप्लीट कर लिया। जितने मेरे लूप्स निकले हुए हैं ये एक्स्ट्रा ये मैं कर दूँगी वीवन। ये मेरा हो गया है 90 इंच का पूरा स्कार्फ। ये देखें ये मेरा अभी आखिरी मैंने ये रोक लिया है। ये वाला जो मेरी आखिरी रो है, जो कि मेरी इनिशियल रो थी, उसको मैंने यहाँ पे रोक दिया। मैं तो आपको बता दूँ कि मैं किस तरह इसको बनाऊँगी। ये देखें ये मेरी, जैसे मेरा दूसरी तरफ था मैंने आपको बताया था कि बस आपने ये ख्याल करना है कि जैसे आपने इस पर ड्रॉप किए हैं उसी तरह आपने इस पर पिक भी करने हैं, तो सेम फिर लुक देगा। ये देखें अभी बिल्कुल सेम है। अब मैंने आखिरी रो यानी कि ये वाली जो मेरी इनिशियल रो थी ये बनानी है। उसके लिए हमने आखिरी रो में वो नहीं डालना डबल क्रोशे, हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस पे। उसके लिए हम वही 2 चेन लेंगे, 2 चेन जो हमारा हमेशा से इनिशियल स्टार्टअप रहा है। उसके बाद पहला मेरा है बैक पोस्ट, तो मैं बैक पोस्ट लूँगी। ये 3 लूप आ गए, तीनों लूप में से एक साथ निकाल लूँगी मैं, ठीक है। फिर फ्रंट पोस्ट आ गया, मैं फ्रंट पोस्ट उठाऊँगी, डबल क्रोशे नहीं बनाऊँगी, मैं हाफ डबल क्रोशे बनाऊँगी। हाफ डबल क्रोशे वही है इसी तरह तीनों में से एक साथ। फिर बैक पोस्ट, हाफ डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, लेकिन हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये मेरा आखिरी मेरा रो है जो मेरी इसकी इनिशियल रो थी, उसकी मैं आखिरी रो बनाऊंगी। तो मैं यहाँ एंड करके अपना थ्रेड जो है निकाल दूंगी और इनको सारा वीविंग कर दूंगी। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि हम जो अपना हेड है, यानी कि जो ये तो स्कार्फ था, स्कार्फ के अलावा जो हेड हमने बनाया था उसके साथ कैसे ज्वाइन इन करना है। तो ये कंप्लीट कर लें और उसके बाद जो है फिर मैं आपको अटैच करना बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो उसका स्टार्टअप हमने ये करना है कि पहले तो हम या तो मैजिक रिंग बना लें या फिर हम लोग फाउंडेशन चेन से स्टार्ट कर लें। मैजिक रिंग भी तरीका सही है या फिर फाउंडेशन चेन। मैं प्रेफर करूँगी फाउंडेशन चेन, आपकी मर्ज़ी, आप मैजिक रिंग से स्टार्ट कर लें जो प्रेफरेबल हो। मैं इसमें 6 चेन ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, और मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी फर्स्ट चेन में। मेरा ये रिंग बन गया, ठीक है। ये देखें अब मैं इस रिंग के अंदर जो है 12 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो रो 1 में हमने 3 चेन बनाना है, 1 2 3, और उसके बाद इस रिंग के अंदर हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 चेन जो बनाई है ये भी काउंट करती है डबल क्रोशे। तो ये मैं अब इस रिंग के अंदर इस तरह डालूँगी, बाहर निकाला, 3 लूप्स आ गए, पहले 2 लूप्स में से लिया, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से लिया। ये मेरा डबल क्रोशे बनते जा रहे हैं, ये मेरे 3 बन गए हैं। मैंने बाकी बनाने हैं, मुझे 12 होने चाहिए टोटल, शुरू की चेन भी मिलाकर। तो ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये मेरे 12 डबल क्रोशे हो गए। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी अपनी थर्ड चेन में, जो मेरी स्टार्टअप की 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के अंदर 1 2 3, थर्ड चेन के अंदर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और ये मेरा रो कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये जो मेरा थ्रेड था इसको मैं थोड़ा सा पुल करूँगी पीछे की तरफ, तो ये मेरा सर्कल भी क्लोज़ हो जाएगा। तो ये उसी तरह हो जाता है जैसे आपने मैजिक रिंग बनाया हो। अगर मैजिक रिंग बना रहे हैं तो भी आप पीछे से खींच सकते हैं, और अगर आपने इस तरह चेन बनाया है फाउंडेशन चेन तो भी पीछे से खींचे, तो ये इस तरह से देखिए छोटा सा सर्कल हो जाता है। राउंड नंबर 2 के अंदर हम चेन 1 बनाएंगे, और जो मेरी पहली चेन स्टिच थी
इसके 3 चेन वाली स्टिच पे यानी कि पहली स्टिच पे मैं 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। फ्रंट पोस्ट कैसे बनता है, यार्न ओवर किया और ये मेरी पहली स्टिच है ये वाली, इस पे मैंने डाला, इंसर्ट किया हुक फ्रंट से ही और ये बाहर निकाल लिया। और उसके बाद पहले 2 लूप्स में से मैंने निकाला, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला। एक और बार हम लोग सेम स्टिच पे बनाएंगे। 1 मिनट, इसमें आपको सही नज़र आएगा। फिर से बाहर निकाला, पहले 2 लूप्स में से निकाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला। तो ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है पहली स्टिच पे। इसी तरह हम लोग करते जाएंगे, हर ये पूरी 12 स्टिचेस पे हम लोग 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। और हमने इंक्रीज़ हम बेसिकली कर रहे हैं, ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। हम 12 से 24 स्टिचेस बना रहे हैं, हर रो पे हम 12 स्टिचेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि अभी 12 थी और अब ये 24 हो जाएंगी इस राउंड में। मैं इस तरह से हर स्टिच पे फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ, इस तरह से। थोड़ा सा बंच्ड अप होता जा रहा है, ये देखें, क्योंकि 2 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए हर स्टिच पे। कोई मसला नहीं है, ये इसी तरह होगा, तीसरी चौथे रो पे ये जाकर सेट हो जाएगा। बस आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है 2 हर स्टिच पे, 1, फिर उसके बाद 2। इसी तरह बनाकर जाएं, पॉज कर लें वीडियो को और ये बनाकर पूरा एंड तक। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे। इसको स्लिप स्टिच नहीं कीजिएगा आखिरी स्टिच पे। ये देखिए मेरी लास्ट स्टिच रह गई, मैं लास्ट स्टिच पे कर रही हूँ 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 1 और फिर ये 2। अब मैं इस पॉइंट पे अपना स्लिप स्टिच नहीं करूँगी इस पे, क्योंकि ये अब हम लोग स्पायरल में चलाएंगे और ये स्पायरल में बढ़ता जाएगा। मैं अपने आखिरी स्टिच पे, यहाँ पे ये मेरा आखिरी तो था, उस पर मैं अपना स्टिच मार्क लगा रही हूँ, ताकि मुझे याद है कि ये मेरा लास्ट है। हर बार हर राउंड लगाने पे मैं बढ़ाती जाऊँगी ऊपर, लेकिन मैं ये याद रखने के लिए कि ये मेरा लास्ट स्टिच है। अच्छा, यार्न ओवर किया। अब जो मेरा पहला फ्रंट पोस्ट था ये, उसके और जो 1 स्टिच मैंने पहले दी थी उसके दरमियान से मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी। बैक पोस्ट बनाने, फ्रंट पोस्ट मैंने आपको बता दिया, बैक पोस्ट बनाना भी आसान है। इस तरह से मैं डालूंगी ऐसे अंदर, ये जो 1 स्टिच थी उसके, और जो स्टिच है उसके पीछे से निकाल के बाहर निकाल लाऊंगी। ये मेरी बैक पोस्ट। अगर आप लोगों को इतना समझ में ना आए तो प्लीज़ मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की, आप लोग ज़रूर चेक करें, उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। ओके, ये मेरी एक बैक पोस्ट हो गई। अब जो मेरी नेक्स्ट है फ्रंट पोस्ट, उस पर मैं 2 फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी, यानी कि एक तरह से मैं फिर इंक्रीज़ कर रही हूँ 1 स्टिच, यानी कि 12 स्टिच और इंक्रीज़ होंगी। अब जो नेक्स्ट स्टिच है मेरी, उस पर फिर मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी। बैक पोस्ट बनाने का वही तरीका, ये 2 फ्रंट पोस्ट स्टिचेस है ना, उसमें से एक में मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी इसी तरह, और अगली वाली पे 2 फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। इस तरह से हमारी एक स्टिच ऐड हो जाएगी। तो हम हर रो में 12 स्टिचेस ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पे मैं फिर वही बैक पोस्ट बनाऊंगी 1 और 2 फ्रंट पोस्ट नेक्स्ट स्टिच पे। तो मैंने यही पैटर्न लेके चलना है। पहली स्टिच पे हर जो मेरी 2 स्टिचेस एक साथ हैं, ये जो 2 स्टिचेस एक साथ हैं मैंने बनाई थी लास्ट, उसमें पहली स्टिच में मैं इसमें बैक पोस्ट बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट वाली पे मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। और यही पैटर्न मैं लेके चलूँगी अपने हर बार, हर पूरे इस पे
पूरे सर्कल पे, और मैं आखिरी स्टिच पे यहाँ पर आकर फिर मैं आपसे मिलूँगी। हमने क्योंकि देखें कोई भी स्लिप स्टिच नहीं किया, तो ये आखिरी स्टिच पे, ये जब मैं 2 फ्रंट पोस्ट बना लूँगी, यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट आएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने अगले राउंड पे क्या करना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने लास्ट स्टिच पे अपने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लिया, और ये मैं अब इसमें से अपना स्टिच मार्क हटा लूँगी, और मैं जो मेरी लास्ट स्टिच के 2 फ्रंट पोस्ट थे उसके भी लास्ट फ्रंट पोस्ट पे मैं ये स्टिच मार्क लगा दूँगी। ये भी सिर्फ इस वजह से कि मुझे याद रहे कि ये मेरी लास्ट स्टिच है, क्योंकि हम लोग स्लिप स्टिच नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसको याद रखने के लिए कि अब इसके बाद से हमारा पैटर्न चेंज होगा, तो मैं हमेशा लास्ट इस पे लगाऊंगी। अब हम लोग नेक्स्ट राउंड में, हमारा राउंड नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो राउंड नंबर 4 में हम 1 2 3 यस 4, इसमें हमने पहला हमारा है बैक पोस्ट, तो हम इस पे बैक पोस्ट ही बनाएंगे। यस, बैक पोस्ट मैंने बनाया, एक बैक पोस्ट बनाया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टिच जो मेरे 2 डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, उसकी पहली फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे मैं एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर उसके बाद वाली जो सेकंड फ्रंट पोस्ट है, ये वाली, उस पर मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। लेकिन इसी में जिसमें मैंने बैक पोस्ट बनाया है, इसी में मैं अब एक फ्रंट पोस्ट भी बनाऊंगी। मैंने बैक पोस्ट बनाया है, अब इसी स्टिच के अंदर मेरा फ्रंट पोस्ट भी बनेगा ऐसे, यानी कि मेरी हर थर्ड स्टिच पे जो है, थर्ड और फोर्थ मेरे इंक्रीज़ है, तो मैं एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बना रही हूँ और एक फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ। तो ये हमने इसी तरह बना के पैटर्न लेके चलना है। नेक्स्ट हमारी स्टिच बैक पोस्ट है, तो हम बैक पोस्ट बनाएंगे उसके ऊपर इसी तरह, और फिर नेक्स्ट मेरे फ्रंट पोस्ट 2 एक साथ हैं, उसके अंदर पहले वाले में मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी डबल क्रोशे, और उसके अगले वाले पे मैं एक बैक पोस्ट बनाऊंगी, और उसी सेम पे जो मेरी बैक पोस्ट थी उसी वाली स्टिच पे मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। तो मेरी जो थर्ड स्टिच है, बेसिकली जो थर्ड स्टिच है, उस पर एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट बन रहा है। ये देखिए, एक बैक पोस्ट है ये वाला, ये बैक पोस्ट बनी है, और ये फ्रंट पोस्ट बना है। बाकी वही सेम है कि बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट, सेकंड जो फ्रंट पोस्ट है उस पर एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट, इसी तरह बना के हम पूरे एंड तक आएंगे। हमारी जो लास्ट ये स्टिच है, इसके ऊपर भी एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट बनेगी। फिर मैं बताऊंगी कि उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। ये देखिए, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसी राउंड को रिपीट करना है, कोई इंक्रीज़ नहीं करना। इसी राउंड को मैं रिपीट करूँगी 4 टाइम्स। मतलब अब एक मिनट, मैं ये लास्ट स्टिच मार्क से प्रीवियस स्टिच मार्क्स निकाल के अब मैं इस पे अपना स्टिच मार्क अपने लास्ट स्टिच पे लगा दूँगी। तो मेरा राउंड यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यही रिपीट करना है राउंड जो अभी मैंने अभी बनाया है 4 टाइम्स, और उसके बाद फिर हम इंक्रीज़ करेंगे और थोड़ा सा इसका शेप भी देंगे, जो हमारा आगे हुड का शेप होगा वो। तो उसके लिए नेक्स्ट 4 राउंड्स का क्या करना है कि बैक पोस्ट है अगर,
तो हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट है, ये नेक्स्ट मेरा बैक पोस्ट आएगा, तो बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। अगर आप नोट करें तो अब ये ऑल्टरनेटिव चल पड़े हैं, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट। ये राउंड मैं 4 टाइम्स रिपीट करूँगी। ये मैं पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ। और हर बार प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि लास्ट स्टिच जब भी आप बनाएं इसको आप एक उस लास्ट स्टिच पर डालें, क्योंकि ये स्पायरल में बन रहा है, हम लोग इसका कोई भी स्लिप स्टिच नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं पहला राउंड कंप्लीट कर रही हूँ, इसके बाद के भी और 3 राउंड कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको नेक्स्ट उस पर बताऊँगी कि हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे। ओके, ये मैंने राउंड नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। राउंड नंबर 4 से राउंड नंबर 8 तक मैंने सेम स्टिचेस बनाई, यानी कि वही बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट ऑल्टरनेटिव बन रहा था। अब मैं ये राउंड नंबर 8 कंप्लीट कर चुकी हूँ। और जैसे कि आपको मैंने पहले कहा था, ये कोई स्लिप स्टिच नहीं है, तो ये देखें इस तरह से रेडी इस तरह खड़ा हुआ है। अब मैंने राउंड 9 स्टार्ट करना है। मैं पहला वही बनाऊंगी, बैक पोस्ट, बैक पोस्ट, डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशे, फिर बैक पोस्ट, डबल क्रोशे, और नेक्स्ट जो होगा 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक, और फिर सेम पे एक और फ्रंट पोस्ट। तब हमने 5 स्टिचेस बनानी है। एक हमारा इंक्रीज़ है चौथी स्टिच पे, बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, और जो फ्रंट पोस्ट नेक्स्ट आएगा उस पर 2 फ्रंट पोस्ट। मैंने ये 45 स्टिचेस बनानी है टोटल, तो हम 45 बनाएंगे। अभी मैंने जैसे 5 बनानी है, मैंने बाकी जो है 40 बनानी है। फिर हम लोग स्टिच मार्क लगा देंगे अपना 45 स्टिच पे, क्योंकि अब हम अपने हुड को शेप देंगे जो बैक पे हमारा शेप आएगा। तो ये 45 स्टिचेस कंप्लीट का है हमारा, कहीं यहाँ पर आएगा इस तरफ। ये मेरी देखें, मैंने कहा था ना यहाँ कहीं आएगी 45। मैंने यहाँ से अपनी काउंटिंग स्टार्ट की है, अपने स्टिच मार्क के बाद वाले जो बैक पोस्ट पहला है उससे काउंटिंग स्टार्ट की, और मेरे यहाँ पर ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के सेकंड जो है ये 45 स्टिच है। तो मैं यहाँ पर अपना एक स्टिच मार्क लगा दूँगी इस तरह। अब हम लोग जब बाकी रिमेनिंग मेरे स्टिचेस हैं नेक्स्ट मार्क तक, इस मार्क से इस मार्क तक, इससे पहले यहाँ तक बैक पोस्ट तक, हम हाफ डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है बैक पोस्ट, तो मैं इस तरह डाल के निकालूंगी, 1 मिनट, इस तरह डाला, ये बाहर निकाला, ये बैक पोस्ट आ गया, 3 लूप आ गए मेरे। अब मैंने डबल क्रोशे नहीं बनाना, मैंने तीनों में से एक साथ निकाल लिया, मेरा हाफ डबल क्रोशे बन गया। फिर से अब मेरा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट में डाला, 3 आगे लूप, तीनों में से एक साथ निकाल दिया। इसी तरह करके मैं अपने पहले स्टिच मार्क तक जाऊंगी। फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, यानी कि हमने बनाना फ्रंट पोस्ट और हाफ बैक पोस्ट ही है, लेकिन डबल क्रोशे नहीं, अब हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये मेरा आखिरी स्टिच मार्क से पहले, और मेरा जो स्टिच मार्क है उस पर ये फ्रंट पोस्ट है, तो मैं फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे नहीं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। अपना स्टिच मार्क मैं वहाँ लगा देती हूँ, साथ साथ लेके चलेंगे तो आपकी आसानी होगी।
वैसे तो ये कि आपको ना भी लेके जाएं तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आपका कौन सा लास्ट है। बस आपका ये ख्याल रखना है कि ये आपका हर राउंड का लास्ट है। तो ये हमारा बन गया, राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, राउंड नंबर 9। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमारा हुड इस तरह से कर्व होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मैंने अपने स्टार्टअप में भी बयान की है कि क्योंकि मैं पतला यार्न यूज़ कर रही हूँ और छोटा हुक यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अपना ये जो बनाए हैं रोज़ ज़्यादा बनाने पड़े, जो मैंने राउंड नंबर 4 के बाद इंक्रीज़ किया। लेकिन अगर आपके मोटी यार्न है और हुक भी बड़ा है तो आप ये रोज़ कम कर देंगे, वरना ये हुड बहुत ज़्यादा बड़ा फैल के बन जाएगा। तो ये आपने इसके हिसाब से अपना करना है, क्योंकि आप बड़ा यार्न यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा, मतलब यहाँ तक बन जाएगा ये। तो इतना नहीं, हमें इस तरह का ही साइज़ चाहिए इस वक्त। राउंड नंबर 9 पे ये साइज़ है मेरे पास, तो आपका जो भी राउंड होगा उस पर ये साइज़ होना चाहिए जो राउंड नंबर 9 के। अब हम राउंड नंबर 10 बनाएंगे। राउंड 10 में भी हमारा इंक्रीज़ होगा। पहला हमारा वही बैक पोस्ट है, ये देखें मैं बैक पोस्ट बना रही हूँ, डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ये ऑल्टरनेट अभी चल रहा है ना, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। अभी हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आ गए। मैंने पहले वाले फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है और दूसरे वाले जो फ्रंट पोस्ट था सेम स्टिच पे पहला मेरा बैक पोस्ट होगा और अगला मेरा उसी स्टिच पे फ्रंट पोस्ट होगा। तो एक तरह से ये मेरी स्टिच इंक्रीज़ हुई है, एक स्टिच मैंने इंक्रीज़ कर दी है। पहला स्टार्टअप में बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, और ये जो 2 फ्रंट पोस्ट थे मेरे प्रीवियस राउंड के, उसके पहले फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और दूसरे स्टिच पे फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट और फिर फ्रंट पोस्ट। यानी एक तरह से हम ऑल्टरनेट बना रहे हैं, लेकिन हर 5th स्टिच पे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना। इसी तरह बना के मैं ये राउंड अपने दूसरे स्टिच मार्क तक लेके जाऊंगी। आप इसी तरह बना के ये पूरा लेके जाएं और यहाँ तक आप लेकर आएंगे अपने आखिरी सेकंड स्टिच मार्क जो हमारा था, यहाँ पे भी यही बनेगा, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट। तो आप यहाँ तक लेकर आए राउंड नंबर 10। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इन जो मैंने ये बनाए हैं हाफ डबल क्रोशे, इस पर हमने क्या करना। ये देखें मेरा राउंड सेकंड स्टिच मार्क तक मैं आ गई हूँ और ये मेरा बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट सेम स्टिच पे आ गया। अब मैंने यहाँ सेकंड स्टिच मार्क से अपने फर्स्ट स्टिच मार्क पे, यानी कि ये राउंड का एंड है बेसिकली, मैंने फिर वही करना है हाफ डबल क्रोशे, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, बैक पोस्ट। पहला मेरा है बैक पोस्ट, मैंने बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। ऑल्टरनेटिव बनाना है लेकिन हाफ डबल क्रोशे। ये राउंड नंबर 10 के एंड पे हूँ मैं। आखिरी जो मेरा राउंड का आखिरी स्टिच है उस पर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। मेरा राउंड 10 एंड हो गया। अब मेरा राउंड 11 स्टार्ट हो रहा है। राउंड 11 में राउंड 11 से 11 और 12 हम इसी पैटर्न पे चलेंगे, यानी कि सेम। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर तो आपकी यार्न मोटी है और हुक भी मोटा है तो आप 11 और 12 ये रिपीट नहीं करेंगे 2 दफ़ा। आप 10 के बाद डायरेक्टली
चले जाएंगे 11, जो मेरा राउंड नंबर 13 होगा वो आप बनाएंगे राउंड नंबर 11 पे। तो अभी हमने सेम चीज़ करनी है ऑल्टरनेटिव। पहला बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। ये मेरे वो दोनों स्टिच आ गई। इस पर मैं बैक पोस्ट करूँगी और फिर फ्रंट पोस्ट। तो ये ऑल्टरनेटिव चलेगा। राउंड नंबर 10, ये मैं ये 11 बना रही हूँ, राउंड नंबर 11 और 12 सेम बनेगा ऑल्टरनेटिव। यहाँ तक इधर तक हम इसी तरह बनाएंगे, जो हमारा हुक है इधर तक। उसके बाद फिर हम इसको उसी तरह हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइट बनाएंगे, क्योंकि अब हमने इसको शेप देना है कि ये दब जाए। तो हम यहाँ तक भी पहले 2 राउंड बना लें, लेकिन हमेशा हर राउंड में यहाँ पर आके आपने हाफ डबल क्रोशे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा टाइट करके बनाना है ताकि इसका शेप आ जाए। क्योंकि ये शेप जो है ये इस तरह से उठेगा कि ये नीचे दबेगा और दोनों कॉर्नर्स ऊपर की तरफ उठने चाहिए। तो चलें ये पूरे 2 राउंड और कंप्लीट करें, फिर राउंड नंबर 13 पे हम मिलते हैं। राउंड नंबर 12 कंप्लीट हो गया, मेरा राउंड नंबर 13 अब स्टार्ट होगा। राउंड नंबर 13 फिर एक इंक्रीज़ है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोगों का वूल मोटा और हुक बड़ा है तो आप राउंड नंबर 10 को आप रिपीट नहीं करें, क्योंकि मुझे इतनी हाइट देनी है। इस वजह से मुझे 2 रोज़ सेम रिपीट करने पड़े। अगर आपका नहीं है, हुक बड़ा है या ये बड़ा है, सॉरी यार्न मोटा है, तो आप राउंड नंबर 11 और 12 नहीं बनाएंगे। डायरेक्टली आपका 10 के बाद राउंड नंबर 13 जो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो आपका राउंड नंबर 11 होगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं हर तरह से आपको बता रही हूँ कि आपका ऑप्शन क्या हो सकता है अगर आप मोटी यार्न यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी हम मोटी यार्न यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे बारीक यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये फिर आप ये बढ़ा दें। राउंड नंबर 13 में हमने पहला वही लेना है, बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये हमारे, ये आप देख रहे हैं ये मेरा वी जो बना हुआ है, इसका मतलब ये वो वाली स्टिच है जो मेरा यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया था बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पर बैक पोस्ट तो उसी तरह बैक पोस्ट बनाएंगे, लेकिन जो ये फ्रंट पोस्ट थी उसकी उस पर हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि सेम स्टिच पे 2 फ्रंट पोस्ट बन जाएंगे। इसी तरह अब ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 स्टिच के बाद 6 और 7 जो है, यानी कि ये है, ये 6th स्टिच पे एक इंक्रीज़ होगा। इसी तरह करते जाएंगे हम, फिर से हर 6th स्टिच हमारी इंक्रीज़ होगी। बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, और ये मेरी 6th स्टिच है, ये मेरी इंक्रीज़ होगी। एक फ्रंट पोस्ट और सेम स्टिच पे एक और फ्रंट पोस्ट। अब इसी तरह बनाकर हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे अपने इस स्टिच मार्क तक, जहाँ से हम हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। आपने देखा मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा अब आगे जाके शेप देना शुरू करेगा। तो ये आपने यहाँ पे यहाँ तक लेकर आना है, और उसके बाद वही उसी तरह हाफ डबल क्रोशे की ये स्टिचेस जो हैं ये बनेगी। ये जो मेरा लास्ट रो का लास्ट स्टिच मार्क है, यहाँ पे वही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनेगा और राउंड नंबर 14 पे हम आ जाएंगे। राउंड नंबर 14 ये हमारा लास्ट इंक्रीजिंग राउंड होगा, जिसमें हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अब हमारा यही राउंड जो है रिपीट होता रहेगा ऑल्टरनेटिव। ये देखें, ये
इतना साइज़ हो गया है। अगर आपका यार्न और हुक डिफरेंट है तो आप इस साइज़ को अचीव करने के लिए अपने रोज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम ऑल्टरनेटिव वाले रो पे आते हैं। अभी हम राउंड नंबर 14 पे हैं। राउंड नंबर 14 में हम स्टार्ट करेंगे बैक पोस्ट से, बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये हमारे स्टिच मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं इस पॉइंट पे, इधर भी और इधर भी। अगर आप लोगों ने नहीं लगाए हुए या नीचे कहीं हैं तो अपने लगा लें। बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, वंस अगेन बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर ये हमारा ये दो एक साथ वाली आ गई है रो, जहाँ पे ये दो एक साथ थे। पहला हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच बनेगी और इसी का जो दूसरा था ये देखें ये वाला, इस पे हम पहले एक बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर सेम पे हम स्टिच पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक तरह से हम ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। ये बनाते हुए हम अपने सेकंड स्टिच मार्क तक जाएंगे, लेकिन अब की बार हम हाफ डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, बस हम यहाँ पर रुक जाएंगे। जो हमारा लास्ट जो स्टिच है ये इसका ही डबल स्टिच है, तो यहाँ पर वही बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे एंड होगा, हम इस पे एंड कर देंगे। ये मेरा कंप्लीट हो गया राउंड। अब इस राउंड के बाद हमने जितने भी राउंड बनाने हैं उस पर हम इस तरफ नहीं आएंगे। अब हम इसको अपने काम को टर्न करेंगे और ऑपोजिट साइड से अब हम लोग घूमना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मैं राउंड बनाऊंगी अब यहाँ से। मैंने 2 चेन बनाई, काउंट होता है हाफ डबल क्रोशे, क्योंकि मैं हाफ डबल क्रोशे पे एंड करूँगी। और मैं टर्न करके पहला मेरा है फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर उसके बाद है बैक पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह हम ऑल्टरनेटिव बनाते जाएंगे, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, क्योंकि अब जो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ गए। अब मैं ये बनाते हुए जाऊंगी अपने दूसरे एंड पर। ये जो हमारा हमेशा से राउंड का एंड रहा है हमारा, अब ये यहाँ तक हमने एंड करना है हमेशा की तरह। ये देखिए मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ, ये मेरे उस पर एंड हुआ है फ्रंट पोस्ट पे ही। आप इसको अब लगाएं या ना लगाएं, आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि अब हमारे अब इसी को हमने कंटिन्यू करना है कि मैं यहाँ से इधर तक जाऊँगी और फिर यहाँ से वापस आऊँगी इधर तक। मैं यहाँ जब आऊँगी तो ये अपनी सेकंड चेन पे हाफ डबल क्रोशे करके एंड कर दूँगी। तो आप भले ये स्टिच मार्क्स हटा दें, ये स्टार्टअप आपका हमारा हमेशा से 2 चेन से ही होगा। और ये हमने अब लेंथ अपनी बनानी है जितना आप हुड लंबा रखना चाहते हैं। हमारी चौड़ाई जो होती है, हमारी जो चौड़ाई होगी ये अब ये चौड़ाई बनेगी, क्योंकि हम जब हुड सेट करेंगे अपना स्कार्फ पे तो ऐसे करके सेट करेंगे। यानी कि ये वाली साइड जो है स्कार्फ होगा और यहाँ से ये सेट होगा। तो हमने अपनी इसकी जितनी चौड़ाई देना चाहते हैं, जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना हम रखेंगे। तो हम ये अब कंप्लीट करेंगे इसको, जितना हमने लेंथ देनी मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं ये कंप्लीट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लेंथ हो जाएगी। तो ये लेंथ हम बनाते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं स्कार्फ बनाना भी सिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसको जॉइन करना भी बताऊंगी कि हमने जॉइन कैसे करना है। तो बस अब आपने इसी का राउंड बनाते जाना है, एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट यहाँ तक। इसकी सेकंड स्टिच पे मैं हाफ डबल क्रोशे करके एंड करूँगी, फिर 2 चेन स्टार्ट करूँगी और इसी तरह करके ये इसको लेके मत परेशान होइएगा कि ये जो है ये गहरा होता जा रहा है। इट डजेंट मैटर, कुछ नहीं होगा इसका, ये बाद में सेटल हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा।
बस आपने अब ये इसका चौड़ाई कंप्लीट करनी है। तो चलें फ्रेंड्स, आप वीडियो भले पॉज करें और उसके बाद ये कंप्लीट करें, इसकी चौड़ाई करें कंप्लीट। देखें मेरा ये कंप्लीट हो गया हुड। ये हुड की इस पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा ये इधर हमारा सर आएगा और ये हमारा फ्रंट है। आप अगर चाहें तो दूसरे तरीके से भी हुड बना सकती हैं, वही अटैच करके डायरेक्टली। अब हम और ये तरीका भी बना सकते हैं स्पायरल में ना, कि आप गोल बना लें और इस तरह से। जिनको पॉइंटी पसंद नहीं है तो वो ये बना सकते हैं इस तरह से, ये पॉइंटी नहीं होता, ये गोल आता है बिल्कुल सर बैक वाले हमारा सर पे पूरा फिक्स हो जाता है। ये इसीलिए ये मैंने हम लोग कर देते हैं, ये हमारी गर्दन पे बैठता है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से अटैच करना है, यहाँ से हम अटैच करेंगे इस तरह करके। तो ये बैक हमारी सारी होती है और ये फ्रंट हमारा होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम अटैच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमने जो स्कार्फ बनाया था, इस काफ़ी लंबा है, ऑब्वियसली मैंने बताया था ये 90 इंच है टोटल इसकी लेंथ। आप चाहें तो इससे कम भी बना सकते हैं, अगर आप इसको अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने शेयर किया हुआ है अपने फेसबुक पेज पे कि आप अकेले भी पहन सकते हैं, नॉर्मल स्कार्फ जैसे पहनते हैं, वरना आप इसको इस तरह हुड के साथ भी लगा सकते हैं। तो अगर अकेला हो या नॉर्मल हो, हुड के साथ हो, आप इसको दोनों तरीके से पहन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप इसको कितनी लेंथ देना चाहते हैं। मैं जो हूँ 90 इंच दिया है, क्योंकि मैंने जो है ये लार्ज साइज़ के लिए बनाया है, यानी कि अच्छी हाइट वाली जो खातून होती हैं उनके लिए है। आप मीडियम साइज़ के लिए अगर बनाएंगे तो आप 90 इंच नहीं बनाएंगे, आप थोड़े से 20 इंच कम कर दें या आप 15 इंच कम कर दें, इस तरह से होगा। तो ये हम लोग अब इस तरह से ज्वाइन कर देंगे मिडल पार्ट। ये देखिए मैंने ये दोनों ज्वाइन किए हुए हैं ताकि मुझे मिडल पार्ट मिल जाए। ये मेरा मिडल है, मैं इस पर अपना मिडल वाले पे, ये मेरा मिडल है, इस पे अपना इस पर्टिकुलर स्टिच पे मैंने हुक लगा दिया कि मुझे पता चल जाए कि ये मिडल है, क्योंकि इतना लंबा है मैं जज नहीं कर पाऊँगी। आपको 2 से 3 चाहिए स्टिच मार्क्स आपकी ही सहूलत के लिए। ये मेरा हुड है, अब मैं ये हुड के साथ अपना मिडिल पार्ट पहले ज्वाइन करूँगी। हमने इस तरह से ज्वाइन करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है क्योंकि मैंने पतली यार्न यूज़ की है, छोटा हुक यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा उठा हुआ आया हुआ है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बनाने पड़े रोज़, मतलब 4 रोज़ और 2 रोज़ जो मैंने एक्स्ट्रा बना रही थी, तो इस वजह से मेरा ये थोड़ा सा गोलाई जो है ये पॉइंटी नहीं है, लेकिन गोलाई थोड़ी सी इस तरह से आ रही है, लेकिन ये सरफेस पूरा सही बैठेगा। अगर आप मोटी यार्न यूज़ कर रहे हैं, मोटा हुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप क्योंकि रोज़ भी कम कर देंगे। ओके, अब हमने इसका मिडल पॉइंट देखना है हमारा। ये देखें, ये बीच की स्टिचेस थी जो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाई थी, फ्रंट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, उसकी यहाँ से ये स्टार्टिंग है। तो आप इसका मिडल हमारा ये है, ये हमारा मिडल पॉइंट है। तो हमने यहाँ से इधर से इसको अटैच करना है इस तरह से। ये मैंने इसका मिडल हमने पहले ले लिया था, और मैं इसको खोल लूँगी और मेरा मिडल ये रहा, इसका मैं यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि मैंने यहाँ से मिडल से ज्वाइन करना है। अब मैं पहले एक साइड को थोड़ा सा, ये देखिए बहुत स्मूथली हो जाएगा, इस तरह से अब आप रख लें, स्ट्रेच नहीं करें, बिल्कुल नॉर्मल रखें। और दूसरी साइड पे भी एक स्टिच मार्क हम लगा देते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा इधर कर लूँ, ये ना ये स्ट्रेच करें ना वो स्ट्रेच करें। आप ये देखें कि दोनों की रोज़ जो हैं साथ साथ बैठ रही हैं, ये दोनों की ही रोज़ जो हैं ये हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने अब यहाँ इसका जो रो है इसके साथ इसको ज्वाइन कर देना। ये मेरा इस रो पे ज्वाइन हो रहा है, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। इस रो पे हमारा कॉर्नर रो है, इस पे मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इसका फ़ायदा ये देखें, आप
कि ये क्योंकि मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल रोज़ चल रही हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज़ चल रही हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब आपने लाइन अप कैसे करना है। अगर आगे पीछे आपका ये हो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करें यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक स्टिच करेंगे हम, फिर हम दूसरी तरफ स्टिच करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ये जगह बैठ जाएगी तो फिर वो जगह बिठाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसको स्ट्रेच करूँगी तो ये भी स्ट्रेच होगा। तो इसलिए पहले हम एक साइड स्यू इन कर लेंगे, और इसको स्यू इन हम लोगों ने बैक साइड से करना। हमारा ये इनर साइड ये है, इसका कोई फ्रंट और बैक है, ये मेरा फ्रंट है जिसमें ये मेरी ज़रा पॉइंटी नोक आई है। दूसरी तरफ से देखें इस तरह से, ये मैं बाद में स्यू इन कर दूँगी, इस तरह से आ रहा है। तो ये मेरा जो पॉइंटी नोक है, मैंने आपको बताया था ना, ये पॉइंटी नोक सबसे ज़्यादा जाएगी, तो ये मेरा ये फ्रंट है। तो ये मैं क्योंकि फ्रंट पे ही दोनों रखी हुई हैं, तो मैंने इनके बैक को स्यू इन करना है, यानी इस तरह से। तो ये मेरा बैक साइड हो जाएगी। तो मैं इसको अब स्यू इन करके आपको सिखाती हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिडल पॉइंट से, क्योंकि यही हमारा वापस आकर यहीं से हम लोगों ने बाकी भी स्टिच करना है। वही चीज़ मैं मेरे बता दूँ कि कोशिश करें कि जो रोज़ हैं उनको हमने देखते हुए जाना है। अपना ये रेडी रखा हुआ है, एक मिनट आपको स्टार्टअप करना बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप पॉज करके वीडियो इसको खुद से ज्वाइन करें। ये देखें थोड़ा सा अभी जब मैं इस तरह से करके कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ से बल्कि सा हो रहा है। पकड़ पकड़ के करेंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि रोज़ बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो फिर आपका आगे पीछे अगर होता है स्टिच मार्क तो कोई बात नहीं, मिडल पॉइंट आपका ये होना चाहिए, बस मिडल पॉइंट पे ये बैठना चाहिए। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कैसा हम करेंगे। ये मेरा पहला स्टिच है, मैं ये इसको निकाल लेती हूँ, पहले विंडो डाल दूँ। ये मेरा पहला स्टिच है, ये मेरा मिडल है और ये भी मिडल है। स्टिच कर रही हूँ मैं, हमेशा इस तरह से ले लेती हूँ ताकि ये मेरे लॉक हो जाइए जल्दी। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टिच उठाऊँगी और इसकी भी स्टिच है नेक्स्ट इसके अंदर। देखिए मैं इसके अंदर इंसर्ट करके इसको ये देखिए ज्वाइन होता जा रहा है। बस अब आपने सारी एक स्टिच वहाँ से लेनी है। ये मेरी देखें एक स्टिच है, ये दूसरी स्टिच है। आप चाहे तो इस तरह ले लें तो ये लॉक हो जाएगा, उस तरह ले लें तो भी लॉक हो जाएगा। बस ये कोशिश करें कि डबल, अगर मोटी नहीं है आपकी यार्न तो डबल थ्रेड यूज़ करें, डबल यार्न सॉरी यूज़ करें, ताकि पक्का काम हो जाए। हमने ये ज्वाइन करते हुए जाना है। हर रो का आपने उठाना है। बस इस तरह कंप्लीट करते हुए आप ये देखें, ये अब एक साथ रोज़ बैठना शुरू हो गई हैं। ये आप देखें, ये वाली और ये वाली रो एक साथ बैठना शुरू हो गई है। अब आप इसी तरह ज्वाइन करते हुए जाएं। आपके अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने एक स्टिच मार्क बस लगाना था, मुझे मिडल पॉइंट हर सूरत मालूम करना था कि मिडल पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि नहीं सही से। तो ये एंड तक करें, फिर मैं वापस आके आपको दूसरा एंड ज्वाइन करना बताऊँगी। और ये देखें मैं इसके एंड तक आ गई हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं अब इसको डबल कर दूँगी, वापस इधर तक ले आऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अच्छी तरह पक्का स्टिच हो जाए। ये देखिए मेरे ये इस तरह से आएगा, देखिए कितना अच्छा अटैच हो गया। लेकिन मैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इसको पक्का करूँगी, वापस लेकर आऊँगी मिडल पर।
और फिर मिडल से हम दूसरी तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स वापस लेके चलते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड किया है अपना, वहीं से हम अपने सेकंड समझ लें एक तरह से पक्का करेंगे। ये मेरा ख़त्म हो गया है, मैं इसको फिर से डालती हूँ। मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया, यार्न ख़त्म हो गया। मैं ज़रा इसको और डालती हूँ और यहाँ तक जाती हूँ। आप भी यहाँ तक पहुँचें पॉज करके वीडियो को, फिर मैं आपको यहाँ पे दूसरी तरफ अटैच करना बताऊँगी। ये देखिए मैं अपने मिडल पे वापस आ गई हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप एक दफ़ा स्टिच करें, मैं 2 दफ़ा इसे लेके आके पक्का काम हो जाए। अब ये देखें, ये मेरा अब क्योंकि अटैच हो गया है पक्का, तो अब मैं दूसरी तरफ आराम से लगा सकती हूँ। उसी तरह भले ही इस तरफ हो जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे ये स्मूथ चाहिए। और मैं दूसरी तरफ इसको खींचूँगी आराम से, क्योंकि मुझे स्ट्रेच नहीं करना। एक साइड बहुत आराम से लग जाती है, दूसरी को इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने एक साइड लगा ली होती है। वो हर दोनों सूरतों में यही होना है कि आप या तो यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ जाए, तब भी वो दूसरी साइड जो है आपकी इसी तरह बेंड होना शुरू हो जाएगी। खैर, आपने ये इस तरह से लगा लिया और ये मैंने, ये देखिए लाइन अप कर दिया है मैंने इसके साथ। ये मेरा कॉर्नर है दूसरा, यहाँ पे अटैच हो रहा है। अब मैं जो हूँ उसी तरह, ये देखें ये मेरा कॉर्नर अटैच हो गया। अब ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इस तरफ से करके देखेंगे ना तो ये स्मूथ ही नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी अपने मिडल पॉइंट से। मैं अपने यहाँ मिडल पॉइंट पे आई हुई थी, ये देखें। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक सू इन करूँगी उसी तरह जैसे मैंने ये कॉर्नर किया था, और फिर वापस सू इन करके आऊँगी बीच में, और इसको फिर मैं वीव इन करके इसको एंड कर दूँगी। फिर मैं आपको इसका एंड प्रोडक्ट दिखाऊँगी। और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखें ये मेरा जॉइनिंग हो गई है इधर इस तरह से। ये देखें ये लुक दे रहा है, ये इस तरह से आएगा और इस तरह से पहना जाता है। ये हमारा सर इसमें जाएगा और ये हमारी बैक साइड है। मैंने आपको कहा थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा राउंड शेप है, ये हमारे सर की वजह से है आया हुआ। लेकिन ये जो पॉइंटी लोग नहीं पसंद करते हैं ये उनके लिए है, वरना अगर आप लोगों को पॉइंटी चाहिए तो उसके लिए भी यही है कि फिर अगर आपने पॉइंटी बनाना होता तो आप इसको स्कार्फ को रख के यहाँ से इसके साथ साथ स्टिच करते, यानी कि यहाँ साथ साथ जो है पैटर्न बनाते, इधर से ही स्टार्ट करते, मतलब अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ता। तो ये फिर इस तरह से बनता पॉइंटी, लेकिन ये पॉइंटी नहीं, ये गोल है और ये गोल ही रहेगा पीछे से भी। तो ये फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट हो गया है। ये आपने देखा कि ये बहुत मुश्किल कोई पैटर्न नहीं था। थोड़ा सा मुश्किल जो है ये क्योंकि सिर्फ फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ही यूज़ हुआ है इसमें स्टिच। सिर्फ मुश्किल जो हुई है वो सिर्फ यहाँ पर हुई है हमें, मुश्किल भी नहीं क्योंकि डिज़ाइन था ये यहाँ पर जो हम लोगों ने 2 कलर्स डाले थे उसकी वजह से थोड़ा सा हमें ज़्यादा साथ साथ लेके चलना था, लेकिन वैसे ये ओवरऑल बिल्कुल सेम रहा है। तो ये देखिए मेरी दोनों तरफ फ्रंट बैठ रहे हैं, ये मेरा फ्रंट है और इस तरफ से ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक, दोनों तरफ से बैक हो गया। तो जो भी एक्स्ट्रा हैं उनको सू इन कर दें और ये मेरा हुड रेडी है। इसको हम स्कूटी भी कह सकते हैं। और आपने आई होप इसको पसंद किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।